तेरी नफरत भले। मैंने ऑफिस फोन करके बता दिया कि ज़ेबू कुछ दिन में ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। अच्छा है, सारा कारोबार वो संभाल लेगी, मुझे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छा किया आपने। उसके लिए नया रूम बनवा रहा हूँ, नया फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया है। अच्छा लगेगा उसे सब कुछ, आई होप सो। ज़ेबू बहुत मेहनती लड़की है, मुझे यकीन है वो बहुत मेहनत करेगी। हमारे बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे। कोर्स ये उसकी सलाहियतों पे पूरा एतबार है। इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उसी से उसकी पहचान बनती है। मुझे यकीन है वो एक दिन बहुत कामयाब होगी। आज कॉफी पिलवा दी, चाय नहीं। हेलो। हेलो, मुझे खाला से बात करनी थी। अम्मी तो घर पर नहीं है। कोई खास बात थी क्या? वो घर आए तो उनसे कहना कि मुझे फोन करें। अगर कोई पैगाम है तो मुझे बता दो, मैं दे दूंगी। नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगी, शायद उनका फोन खराब है। शायद। और तुम बताओ ज़ेबू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे मिलने आऊंगी कभी। जरूर आना। अम्मी बता रही थी कि तुमने खुद को संभाल लिया है। हाँ, खुद को संभाल भी लिया है और बहुत कुछ सीख भी लिया है। तुम बहुत बहादुर हो ज़ेबू, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। सिर्फ कह देने से दुख का एहसास नहीं हो जाता। खाला को बता देना। खुदा हाफिज़। किसका फोन था? किसी का नहीं, बस रॉन्ग नंबर था कोई। लेकिन तुम तो किसी से बात कर रही थी। कोई औरत थी, कह रही थी कि किसी से बात करनी है। अच्छा, अम्मी कहाँ है? अंदर। अरे ज़ेबू यहाँ क्यों फोन कर रही है? हैं? बता मुझे, भला कोई अपनी साबका सास को भी फोन करता है? हद हो गई भाई, सास चाहे खाला हो चाहे पुप्पी हो, सास तो सास होती है। बस मुझे तो इन लोगों की अक्ल पे हैरत आ रही। मैंने आपको कहा था ना दादी, ज़ेबू इस घर में वापस आना चाहती है। कभी ये लोग उससे मिलने जा रहे तो कभी वो फोन कर रही है और इससे शादी करना चाहती है। अरे पागल तो नहीं हो गए वो बहुत तेज है दादी। उसने सोचा होगा तलाक के बाद फवाद तो मर गया, अब आरेस से शादी करके घर बसा ले। और आरेस, वो तो वैसे ही उसके इश्क में दीवाना हुआ फिरा। दूसरी शादी करना इतना आसान काम नहीं है बेटा। मैं ज़ेबू से मिलना चाहती हूँ, मैं उसके घर जाऊंगी। लो भला, अब वो तुमसे क्यों मिलेगी? फिर भी उसके घर जाकर उसे मिलूंगी दादी। अरे बेटा, उससे क्या होगा? उसने कौन सी तुम्हारी बात मान लेनी है? नहीं, मैं वहां जाकर ये जरूर देखना चाहती हूँ दादी कि वो आखिर चाहती क्या है। हाँ, जैसे वो तुम्हें बता देगी सब कुछ कि उसके दिल में क्या है और वो क्या करना चाहती है, हैं? दादी, मैं उससे मिलकर ये तो देख लूंगी ना कि आखिर वो क्या सोच रही है और क्या करना चाहती है। मैं उसका चेहरा तो पढ़ सकती हूँ ना दादी। मैं ज़ेबू से मिलने आई हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा तुम? जी मैं ना ज़ेबू से मिलने आई हूँ। वो दादी ने भी आना था लेकिन उनको घर जाना पड़ा, काफी अरसे से घर नहीं गई ना, तो सफाई वगैरह करवाने गई है। आप ज़ेबू को बुला देंगी? वो मैंने ना ज़ेबू को फोन किया था तो मैंने उससे बोला था कि मुझसे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा हाँ मेरे घर जरूर आना, तो आप उससे बुला दें। तुमने अच्छा कि जो ज़ेबू से मिलने आ गई, लेकिन सबा प्लीज उसके सामने ऐसी कोई बात मत करना जो उसे बुरी लगे या जिससे वो रंजीता हो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी बात क्यों करूँगी, मैं तो यहाँ उससे मिलने के लिए आई हूँ। अब देखें जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मुझे अफसोस है कि मैं फवाद को रोक नहीं सकी। अच्छा ठीक। ज़ेबू देखो तुमसे मिलने सबा आई है। कैसी हो ज़ेबू? ठीक हूँ। कैसा ना हो? मैं यहाँ तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आई हूँ। ज़ेबू माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, हम सब इसका ख्याल रख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज़ेबू ने अपने दिल को कोई रोक नहीं लगाया। क्यों लगाएगी ज़ेबू दिल को रोक? क्या कमी है इस घर में? हाँ ये तो है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भेजती हूँ। हाँ बैठो। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों? ज़ेबू मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। अब तमीना खाला और फवाद ही तो घर की रौनक थे, उनके जाने के बाद तो इतनी खामोशी हो गई है, तुम्हें क्या पता हो। मैं पुरानी बातों का तज़किरा नहीं करना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को माजी की तलखियों को भुला देना चाहिए। वैसे ज़ेबू तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? तुम आगे क्या करोगी? क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? तुम यहाँ मुझसे ये पूछने आई हो? अरे नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बात कर दी, लेकिन कुछ तो सोचा होगा तुमने। इंसान जो कुछ सोचता है होता कहाँ है। मैंने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया है, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। अच्छा मैं चाय को देख के आती हूँ। तमीना खाला ने तुम्हें पाला पोसा, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई। वो भी मेरा घर था और ये भी मेरा घर है। बात तो सारी नसीबों की होती है। वो अब भी मेरी खाला का घर है। मैं अगर वहां आना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ नसीब की बात है सारी। अच्छा है आज अब घर पर है, वरना तो इतनी खामोशी होती है घर में। हाँ मैंने सोचा आज कुछ आराम कर लूं। जी वैसे तो आप सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और कभी कभी तो आधी रात कर देते हैं। काम भी तो करना होता है ना। सबा कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ है। वो और उसकी दादी 24 घंटे घूमती फिरती रहती हैं, ना घरदारी की फिक्र ना हमारी परवाह। और तो और आरिस भी उसे कुछ नहीं कहता। क्या कह सकते हैं, पहले ही इतनी परेशानियां हैं। सबा को हमारी परेशानी की कोई फिक्र नहीं है, उसे अपनी ही पड़ी रहती है। उसकी दादी भी उसको नहीं समझाती? दादी तो शह देती है उसे, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं है, सारा वक्त घूमती फिरती रहती है। पहले वो दादी को यहाँ ले आई हमसे पूछे बगैर, और फिर उसके बाद तहमीना का कमरा भी दे दिया। सबा को समझाओ आराम से। वो आराम से समझने वाली कहाँ है, समझदार तो हमारी ज़ेबू थी, कितनी फर्मा बरदार ताबेदार, सबका ख्याल रखने वाली। खुश रखे अल्लाह उसे। अब वो किसी और के घर की रौनक है, हमें हमारा उस पर कोई हक नहीं है।
काफी अरसे बाद हम दोनों सहेलियां मिली है ना, तो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। ज़ेबू तुम इतनी संजीदा क्यों? बस यूं ही कुछ लोगों से मिलकर इंसान संजीदा हो जाता है। वो ज़ेबू इद्दत में है ना, इद्दत में तो औरत संजीदा हो ही जाती है, लेकिन ज़ेबू की इद्दत जल्द खत्म हो जाएगी और फिर ज़ेबू कोई फैसला ले सकती है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकती है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो बात की बातें हैं। मुझे तो ज़ेबू को देखकर बहुत तसल्ली हुई है। ज़ेबू तो बिल्कुल ठीक है, इसने खुद को संभाल लिया, वरना औरत तो टूट जाती है। ज़ेबू तो बहुत बहादुर है। खैर, ये बताओ कि आरिस तुम्हारे साथ कैसा है? आरिस तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कभी ज़ेबू और फवाद भी बहुत खुश हुआ करते थे, सब कुछ बदल गया। मोहब्बत बाहर के मौसम की तरह होती है, कब गुजर जाए पता ही नहीं चलता। खैर, चाय तैयार है, चलो चलते हैं। सफीना, ये हम सब का दुख है, लेकिन जिंदगी की तरफ लौट कर आना भी जरूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। बस आरिस को देखती हूँ तो फवाद की याद ताज़ा होती है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, कहाँ गए थे? जी, वो हम लोग ज़ेबू से मिलने गए थे। ज़ेबू से मिलने? क्यों? क्यों का क्या मतलब? भाई ज़ेबू और सबा पुरानी सहेलियां हैं, फिर पुरानी दोस्तियां हैं, तो ऐसे ही उसका हालचाल पूछने चले गए। हमने कहा जरा चले जाते हैं, तसल्ली हो जाएगी उसको। और ज़ेबू भी हमसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि आप ज़ेबू के घर जा रहे हैं। भाई बताने की क्या जरूरत है, बस वो तो बैठे बैठे अचानक प्रोग्राम बन गया तो हम चले गए। भाई सहेलियां तो एक दूसरे से मिलती रहती हैं ना। ये देखकर बहुत तसल्ली हुई कि ज़ेबू बिल्कुल ठीक है। अच्छा है, इंसान जितना जल्दी अपने गमों से बाहर निकल आए उतना ही अच्छा होता है उसके लिए। चले दादी, हम अंदर चलते हैं। हाँ चलो चलो। तुम्हें बिना बताए ज़ेबू के घर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? ज़ेबू मेरी दोस्त है और तुम भी तो मुझे बगैर बताए उसके घर मिलने जाते थे ना। वो अब तुम्हारी दोस्त नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ये बात बार बार कह के सबको धोखा ना दो। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो मेरी दोस्त है। ज़ेबू और मैंने मिलकर बहुत सारी बातें की। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। किसको धोखा दे रही हो? तुम जरूर वहां किसी मकसद के तहत गई। आइंदा से तुम वहां नहीं जाओगी। तो तुम भी वहां नहीं जाओगे। तुम जिस मकसद के लिए उसके घर जाते हो ना, मैं सब जानती हूँ। तुमने जो कहना है कहो, मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तो फिर ये शादी क्यों की? सिर्फ इसलिए कि तुम ज़ेबू को दिखा सको कि अगर वो फवाद से शादी कर सकती है तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। शादी के रिश्ते को मजाक बना दिया है तुमने, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। तो ना करती मुझसे शादी, इनकार कर देती। तुम भी जानती हो कि तुमने ये शादी सिर्फ ज़ेबू को नीचा दिखाने के लिए की।
और अब हम दोनों पछता रहे हैं। तुम्हें बिना बताए ज़ेबू के घर नहीं जाना चाहिए था। वो अब तुम्हारी दोस्त नहीं है। ये बात बार बार कह के सबको धोखा ना दो। किसको धोखा दे रही हो? तुम जरूर वहां किसी मकसद के तहत गई थी। ये देख कितना बिल आया। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। तो 24 घंटे तक दादी की कमरे का एसी चलता रहता है, बिल कैसे ना आए? ज़ईफ खातून है, बुजुर्ग हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती होगी, बिल तो अदा करना पड़ेगा ना। हाँ तो उन्हें लिहाज होना चाहिए ना। उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, बैठे बिठाए मुफ्त में सब कुछ मिल जो रहा है। खाम का उठकर आ गई है यहाँ अपना घर छोड़कर। अच्छा ठीक है, फिक्र ना करो। अब वो हमारी बहू की दादी भी तो है ना, कुछ लिहाज भी तो करना होगा ना। अच्छा जी, उनका लिहाज करते करते ना हम लोग कंगाल हो जाएंगे, भरे में लब। बिल तो वाकई बहुत ज्यादा है। तुम्हारे अब्बू बहुत एक्साइटेड हैं। उन्होंने सारा ऑफिस नए सिरे से तुम्हारे लिए डेकोरेट किया। जब तुम जाओगी तो सारी चीजें हो चुकी हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ऑफिस में मुझे काम ही तो करना है, जैसा था ठीक था। ये तो तुम्हारे अब्बू की खुशी है। वैसे मुझे आरेस की बीवी कहीं से तुम्हारी सहेली नहीं लगी। उसके आने की खुशी नहीं हुई ना तुम्हें? नहीं, वो मेरी क्लास फेलो थी इसलिए मैं चुप रही। तुम दोनों का इख्तिलाफ किस बात पे था? ऐसी कोई खास बात नहीं थी। तुम बताना नहीं चाहती हो तो अलग बात है, मैं इसरार नहीं करूंगी। बताने को कुछ है ही नहीं। क्या वो तुमसे हसद करती थी? क्योंकि जब वो उस घर में आई तो उसके बाद तुम्हारे हालात बदल गए थे। मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मैं माजी को याद नहीं करना चाहती। चलो अब अपना मूड ठीक करो और ऑफिस की तैयारी करो। सब बहुत एक्साइटेड हैं तुम्हारे लिए। मैं भी। अरे कल मैं किचन में आई चाय बनाने के लिए, उठा। सबा, तुम्हारी दादी के कमरे का एसी हर वक्त चलता रहता है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आया, कोई वक्फा भी दिया करो। इतना बिल कौन अदा करेगा? हाय हाय सफीना, अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे कहाँ चलता है मेरे कमरे का एसी? है जरा सी देर को तो चलाती हूँ। मैंने खुद देखा है, सारा दिन और सारी रात चलता है। थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। लो जी, अब दादी के एसी पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। दादी एसी में ही रहेंगी। डॉक्टर ने उन्हें गर्मी में रहने से मना किया है। अरे मुझे क्या मालूम था कि इस घर में मेरे ऊपर एतराजात होने लग गए हैं। बात एतराज की नहीं है। अरे सफीना बस रहने दो, तुमने तो कभी मुझे इस घर का फर्ज समझा ही नहीं। अरे हम तो गैर के गैर ही रहे। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अपनी अम्मा से पूछो क्या होना है। बस इस घर में तो मुझे ताने दिए जा रहे हैं बेटा। बस बस बस, मैं तो अब इस घर में नहीं रहती। सबा उठ, चल मेरा सामान बांध मेरा। क्या हो गया दादी? क्या हो गया? दादी को डॉक्टर ने एसी में रहने के लिए बोला और अम्मी ये कहती है कि एसी बंद कर दो, बिल आता है। मैंने तो सिर्फ एक बात की है,
इतना ज्यादा बिल आया, कौन देगा? मैं दे दूंगा बिल अम्मी। बिल की क्या बात है? आप लोग छोटी छोटी सी बातों पे इशू बना लेते हैं। दादी आप प्लीज कमरे में जाइए, आराम कीजिए। हाँ बेटा, ये ठीक है। बेटा एसी खोल लो। जी। अच्छा बेटा एसी खोल दे, बहुत गर्मी हो रही है, एसी में सोऊंगी गर्मी में। आजा। अम्मी कमाल करती है, इतनी छोटी सी बात पे इशू बना लेती। मैं बिल दे दूंगा ना। मैंने जरा सी बात पूछी थी और इन्होंने बात का बतंगड़ बना लिया। हूँ भाई ये दादी पोती भाई। कहाँ है बिजली का बिल? मुझे दीजिए, मैं पे कर देता हूँ। तुम्हारे अब्बू के कमरे में है, मेज पे पड़ा होगा, जाओ कर दो पे बिल। देखा दादी आपने, आरीस की अम्मी कितनी तंग दिल है, जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया। भाई वो तो बहुत ही कंजूस औरत है, हैं? किसी को बैठे देख ही नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ आरेज बहुत अच्छा लड़का है। दादी अगर उसने जेबू से शादी कर ली तो हमारा क्या होगा? आए बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आरेज से अपने ताल्लुकात ठीक रखो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, मसलहत से काम लो बेटा, मसलहत से। अगर वो कुछ कहे भी तो चुप कर जाया करो, इसी में भलाई है। आरीस मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता दादी। अरे भाड़ में गई मोहब्बत। मोहब्बत तो हजारों लोगों को नहीं मिलती है, मोहब्बत सैराब होती है, सैराब। अरे नहीं मिली तो ना मिलो। मैं तो कहती हूँ अपना फायदा देखो बेटा, अपनी जिंदगी बनाओ, कैसे जिंदगी गुजारनी है, अपना आप जियो। जी दादी। ज़ेबू जी। ज़ेबू तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है, अब तुम ऑफिस जा सकती हो। जी, मैं सोच रही थी कि कुछ शॉपिंग भी कर लूं ऑफिस के लिए। हाँ जरूर। ठीक है। ये नाराजगी नहीं है ज़ेबू, ये नफरत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज़ेबू, आज मैंने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। आज मेरा दोस्ती पर से एतबार उठ गया। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है, तुमने मुझसे फवाद को छीन लिया। तुम इतनी खुदगर्ज हो ज़ेबू, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। बरसों की दोस्ती आज खत्म हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना मेरी ये बात। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा फर्क। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बताओ, और तुम साफ इनकार करती रही। तुम अगर आरेज से प्यार करती थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी धोखेबाज लड़की निकलोगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं तुम्हें ज़ेबू, तलाक देता हूं।
जेबू की इद्दत ख़त्म हो गई है, कल से वो ऑफिस जाएगी। हाँ डेफिनेटली ऑफिस जाएगी, जाके मेरा काम संभालेगी। तुम्हारा ऑफिस भी तैयार हो गया है। आई होप कि तुम्हें अपना ऑफिस पसंद आएगा, मुझे बताना। आप ऑफिस जाने के लिए एक्साइटेड है ना? हाँ, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जेबू ने तो अपने ऑफिस के लिए शॉपिंग भी कर लिया। कल जब तुम ऑफिस जाओगी ना तो तुम्हें प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी स्टाफ की, तुम्हें गाइड करेंगे। पहले तो बिजनेस में मैं घर बैठा हुआ ऑनलाइन देख रहा था, लेकिन अब तुम संभाल रही हो बिजनेस को, तो आई हैव नो वरीज, मुझे कोई फिक्र नहीं है। जो एतमाद आपने मुझ पर किया है ना अब्बू, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर पूरा उतरूं। तो कोशिश करोगी, बट आई एम शॉट श्योर कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगी। यू आर माय प्राउड। कैसी हैं आप? What a pleasant surprise. मैं ठीक हूँ। काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपकी तो शादी हो गई थी ना, तो आप यहाँ कैसे? मेरी शादी हो गई थी, मगर कुछ ऐसे बाद डिवोर्स हो गई। I see. I'm sorry to hear that. It's fine. सिकंदर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया, मगर ऑफिस वालों ने बताया कि वो तो काफी दिन से ऑफिस नहीं आए। अब अब्बू की जगह मैं ऑफिस संभालूंगी। जिंदगी में हादसात तो आते ही रहते हैं, मगर गिरने के बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े होना ही असल जीत होती है। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे so could we have a moment together? अरे ये बर्तन कहाँ से लेकर आ रही हो? सबा बाजी और दादी के लिए खाना लेकर गई थी। हमारे साथ खाना नहीं खा सकती वो लोग? उन्होंने कहा था कि दादी के कमरे में खाना लेकर आया करो। जाओ। ये सब कुछ कैसे हो गया?
मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मैं सिकंदर से भी मिलने आऊंगा, उनका हाल पूछना तो चाहिए। अब वो बहुत बेहतर है। मैंने अपनी मर्जी से बिजनेस संभाला है। अब मैं काम करना चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो बताइएगा। इनफैक्ट मैं भी अक्सर ऑफिस आता रहूंगा, आपको किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। आपके तावन का शुक्रिया, मगर मैं जल्दी सब सीख लूंगी। आप बहुत बदल गई हैं ज़ेबू। खाला अम्मी के इंतकाल के बाद मैं वाकई बहुत बदल गई। उनका सुनकर बहुत अफसोस हुआ। I'm sorry। मुझे तो लगा कि आप अपने घर में खुश और आबाद होंगी। शादी के बाद सब लोग खुश और आबाद नहीं रहते। I know। मगर मैं तो हैरान हूं कि फवाद ने आपको तलाक दे दी। आपको कैसे कोई छोड़ सकता है, ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई। ये सब तो किस्मत की बात है, और किस्मत पर इंसान को इख्तियार नहीं होता। अरे तेरी सास तो अकेली बैठी होगी बाहर। बैठी रहे अकेली, फिजूल में हमें बातें ही सुनाएंगी। उन्हें तो अपनी ज़ेबू बहुत पसंद है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। छोड़ परे, दफा कर। तू न फिक्र किया कर, अमरूद खा। अरे हाँ, खाने से याद आया भाई, आज जमीला ने खाना बहुत मजे का बनाया। ये तो है। और ये आरेस की अम्मी बेचारी जमीला के पीछे ही पड़ी रहती है, पता नहीं क्या करना चाहती है। अरे क्या चाहती है वो? ज़ेबू को चाहती है और क्या। भाई ज़ेबू की जगह तुझे थोड़ी दे सकती है वो। तो करती रहे ज़ेबू को याद, हमें क्या इससे। आप मुझे अमरूद दें। ले पकड़। दादी चाट मसाला। चाट मसाला तेरी सास ने कहीं पोटली बना के बक्से में डाल दिया होगा। अरे ढूंढती रही मैं जाके किचन में, मुझे तो मिला कोई ना। और इससे बोलूंगी मैं, मुझे देख के चीजें छुपा देती है वो। अरे ऐसी कंजूस मारी औरत है वो। हाँ, मेरी दादी के साथ ऐसे करती है। दादी, मैं आपके लिए अलग सामान मंगवा के रखूंगी। कैसा रहा आज ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा। मैंने तो बहुत जल्दी सब कुछ पिकअप कर लिया। भाई लगन हो तो ऐसी। ऑफिस में शाहनवाज से भी मुलाकात हुई थी। शाहनवाज? जी हाँ, वो ऑफिस आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। किसी रोज घर पे मिलने आएंगे। अच्छा, और क्या कह रहे थे शाहनवाज? और तो कोई खास बात नहीं हुई। मैं कामों में बिजी हो गई थी और वो भी काफी अरसे बाद आए थे। हाँ, काफी अरसा गुजर गया। शाहनवाज ने शादी कर ली? पता नहीं, इस बारे में बात नहीं हुई उनसे। चाय लो, ठंडी हो जाएगी। नमाज का वक्त हुआ है, मैं नमाज पढ़ लूंगा। क्या हद कर रहे हो? ओ